क्यों उसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार देखा होगा कुछ घर के अंदर, हाउस के अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशन इश्यूज होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इश्यूज लाइफ के अंदर हर एरिया ऑफ लाइफ में लगे रहते हैं। आज जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, यार बेचारा कितना दुख देख रहा है। आप एक काम करो, उसके पास्ट में चले जाओ, जब वो जवान था तब किसी से पूछो कि इसने इसके जवानी में क्या करा, तो आपको वो बेचारा ही नहीं लगेगा। अभी तो चूंकि हम उसको ऐसा देख रहे हैं, खड़ा हुआ यार कैसे लोग हैं यार, बेचारा कितना दुखी है यार। वो बेचारा नहीं है, उसकी आत्मा जानती है कि वो क्या करके आया है। हर एक कर्म का तो फल मिलता है, इसलिए हमको कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए कि एक एक शब्द का फर्क पड़ता है। वर्ड इज पावर। आप क्या बोल रहे हैं। कई बार लोग बोलते ना, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हमारे पास कहाँ पैसा। ठीक है, उनके पास जिंदगी में कभी पैसा नहीं आएगा। किस्मत को ऊपर वाला थोड़ी लिख रहा है। बहुत सारा लोग लगता है भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिख दी। अरे भगवान थोड़ी लिख रहा है, हम खुद हमारे कर्मों से किस्मत लिख रहे हैं। कई लोगों को ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, पता ही नहीं उनको। वो नहीं चाहिए में इतने उलझे हुए हैं कि जो चाहिए उसको सोच ही नहीं पा रहे, उसको फील ही नहीं कर पा रहे। मतलब इंसान सुखी और दुखी किससे होता है, विचार से, विचारों में ही, और बाकी कोई दुख नहीं है कहीं। मतलब जितना ज्यादा कोई डाउट में और फियर में जिएगा, हाँ, उतना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसीज लो होंगी, हाँ, नेगेटिव होंगी, और वैसी ही चीजों को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। हाँ। मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों को समझ में आया होगा लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशंस क्या होती हैं, राइट, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन क्या होती हैं, और ग्रेटिट्यूड करके हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का जेम्स टॉक के अगले एपिसोड के अंदर, जहां पर हम लेके आते हैं आपके लिए हर बार एक नया जेम। और आज हमारे बीच में एक ऐसे ही जेम मौजूद हैं जो कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। सो लेट्स वेलकम श्याम मुजावदिया जी। सो स्वागत है श्याम जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं, तो ये लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसा रहता है ना कि पूरा विचारों का खेल है, फ्रिक्वेंसी है ना। हमारी फ्रिक्वेंसी कैसी है, जैसे अभी जनरली क्या चल रहा है ना, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है कि टेक्निक्स के बारे में। लोगों को लगता है टेक्निक के अंदर कुछ है, और वो ये भी बात करते हैं कि यार मैं टेक्निक गलत तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। वाटर टेक्निक, स्क्रिप्टिंग है ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। अब उनको लगता है शायद मैं गलत टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन वास्तविकता में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा आपके बिलीफ सिस्टम पे। आपका बिलीफ कैसा है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसमें आपका बिलीफ सिस्टम, मतलब आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होगी तो चाहे आप कितनी ही टेक्निक्स लगाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो चाह रहे हैं उसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। पर उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है भावनाएं। आपकी भावनाएं कैसी है, उसको लेके फीलिंग कैसी है। अब अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही, जैसे अभी एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ज़्यादातर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कौन लोग आ रहे हैं पता है, जिनको अर्जेंट में चाहिए। सर मुझे ये चाहिए और अगले ही महीने मुझे जिसे मैं पसंद करता हूँ उससे शादी करनी है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे देगा। फिर यहाँ पे उनका क्या रहता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे मेरा थोड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब उनको लगता है कि ये वो लोग हैं जो बिलीव नहीं करते हैं लॉ ऑफ हाँ, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे देगा क्या। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके साथ काम कर रहा है। आप, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, अकॉर्डिंग ये सिंपली काम कर कैसा रहा है, ये जो लॉ है ये कैसे काम कर रहा है। अगर एक लॉ, एक नॉर्मल व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं जानता इसके बारे में, ये होता क्या है, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि अगर कोई इसे नहीं भी जानता है तो भी ये तो सबकी लाइफ में काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस बचपन से कैसा प्रोग्राम किया है आपके घर वालों ने, आपके आस पड़ोस वालों ने। जैसे होता है ना कि घर पे कई बच्चों को उनके माँ बाप बताते हैं क्या होगा तेरा, कौन देगा तेरे को नौकरी, कौन करेगा तुझसे शादी। अब वो ये बात कई बार माता पिता रोज बोलते हैं बच्चों को गुस्से में। अब ये क्या कर रहे हैं, ये उनके माइंड को धीरे धीरे प्रोग्राम कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है, अच्छा हम क्या सिखाते हैं लोगों को, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। रीप्रोग्राम मतलब आपका प्रोग्राम
हुआ है पहले, और कैसा प्रोग्राम हुआ है? नेगेटिव। राइट। किसने किया? जो हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कौन? हमारे ही माँ बाप। अब उनको तो ये बात नहीं पता कि एक एक शब्द का फर्क पड़ता है। वर्ड इज पावर। आप क्या बोल रहे हैं? कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो गरीब आदमी हैं, अरे हमारे पास कहाँ पैसा। ठीक है, उनके पास जिंदगी में कभी पैसा नहीं आएगा। अगर आना भी होगा तो कहीं ना कहीं उनका फिर थॉट आएगा, अरे हमारे पास पैसा कहाँ है। और कई लोग होते हैं, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है, उनका बिलीफ बन रहा है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुल मिला के ये है कि जो व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में जैसा बिलीफ रख रहा है, बस उसके साथ उसे वैसा का वैसा ही पूरे जीवन में दिख रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ यूनिवर्स अलग अलग है? सब एक ही है। एक ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्सल लॉ का एक लॉ है। ऐसे यूनिवर्स के कई सारे लॉ हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली। पूरा जो खेल है ना, वो आपकी वाइब्रेशन का है। आप कैसे विचार रख रहे हैं, है ना। जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आप देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, राइट, है ना। कहीं अगर जा रहे हैं और यार ऐसा नहीं हो कि ट्रेन निकल जाए, है ना। कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो क्या होगा। सभी मतलब ज़्यादातर, कोई बिजनेस में है, अगर यार मेरा बिजनेस मान लो आज चल रहा है, कल को नहीं चला तो क्या होगा। आज मैं जॉब में हूँ, ठीक है, बढ़िया है, अगर कल को जॉब नहीं रही तो क्या होगा। और इसी चीज़ को अगर वो कंटिन्यूसली सोच रहा है ना, तो वो उसी चीज़ को होते हुए भी देखेगा। मतलब बोला जाए तो फियर में अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, हाँ, तो फियर की जो वाइब्रेशंस हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, हाँ, वो लो हैं। वो लो हैं, क्योंकि लो हैं फ्रीक्वेंसीज, तो वो वैसी ही चीजें अट्रैक्ट कर रहा है, वैसी ही चीजें, जो हाँ, लो फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट कर रही है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का पूरा खेल है। जैसे हम बचपन में वो रामायण देखते थे, तो हमको छत पे जाके एंटीना ठीक करना पड़ता था, है ना। नीचे से आवाज लगाते थे, हाँ भैया भैया थोड़ा सा, अरे गड़बड़ हो गया, फिर थोड़ा सा, बस 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 बस, वो सब यहाँ पे है। तो फ्रीक्वेंसी का खेल है, मतलब कि हर जो हमारा विचार है, जो थॉट है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है। हाँ, और वैसा ही आपको सब कुछ दिख रहा है, वैसा ही सब। आप क्या सोच रहे हैं किसी चीज को लेके, और मैं क्या सोच रहा हूँ, तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आप देखेंगे आगे। जनरली लोग बातें करते हैं, अरे आजकल तो लोग बड़े खराब हैं, आजकल लोगों के भरोसे नहीं करने लायक नहीं है, उनको सब लोग वैसे ही मिलते हैं, है ना। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे तो, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मैं खुद बोलता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। देखो आप मिले ना, आपसे पहले जिससे मिल के आया बहुत बढ़िया, और जिससे भी मिलता हूँ मेरे को तो बहुत बढ़िया मिलता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे दिमाग में है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जैसे आजकल ये वो चल रहा है, अरे आजकल लोगों पे भरोसे करने की नहीं है, भरोसा करने का। और आजकल हाँ बहुत सारे, जैसे मैं काउंसलिंग लेता हूँ तो बहुत सारी जो लड़कियाँ कहती है, सर मुझे तो शादी नहीं करना है। क्यों, क्या हो गया? बोले आजकल तो किसी पे भरोसे करने लायक नहीं है। अब ये उन्होंने उनके दिमाग में बिठाया। पहले क्या होता था, पहले शादी से पहले, मतलब पहले के समय में कोई सोचता नहीं था इतनी ज़्यादा जितना आज लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आज वैसा दिख रहा है, पता नहीं यार कैसा लड़का होगा। और एक और चीज़, कुछ चीज़ें हम भी कर रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो हमको लगता है कहीं जिससे मेरी शादी हो वो भी ऐसा तो नहीं हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं करे। और पहले ऐसा कुछ होता नहीं था तो कोई सोचता नहीं था। मतलब जितना ज्यादा कोई डाउट में और फियर में जिएगा, हाँ, उतना ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसीज लो होंगी, हाँ, नेगेटिव होंगी, और वैसी ही चीजों को वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा। हाँ, सो इसमें क्वेश्चन है कि हम लगातार यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है बेसिकली? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी हमारी थॉट्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वैसा ही यूनिवर्स हमारे साथ में कर रहा है? तो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड हाउ वी कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, एंड हाउ यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू अस? मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूँ कि जैसे मान लो आप यूनिवर्स हैं, ठीक है। अब आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, जैसे आपके मम्मी पापा, जैसे आपकी वाइफ, है ना, और भी आपके फ्रेंड्स, तो वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते होंगे कुछ। अब आप उनको क्या दे रहे हैं? आप उनके एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं। जैसे आपके मम्मी पापा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मेरा बच्चा मेरे पास आके बैठे, ठीक है। वो अभी इस उम्र में क्या एक्सपेक्ट करते हैं पता है? कि मेरे से 2 मिनट बैठ के बात कर ले, उनको पैसा नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा कुछ काम के दिया, अरे आप पापा आपको पता नहीं है। वही व्यक्ति यूनिवर्स से एक्सपेक्ट कर रहा है ना, कि यूनिवर्स मुझे ये दे, यूनिवर्स मुझे वो दे। तो अब आप सीधा सा सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप लोगों से, आपसे जो लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, आप उनको किस तरीके से दे रहे हैं चीज़ें, वैसा यूनिवर्स आपको दे देगा। ये सीधा सा गणित है। अच्छा, समझ गए आप?
मतलब यूनिवर्स ऐसा थोड़ी है कि मैं बैठा बैठा अगर दिन रात टेक्निक लगा रहा हूँ और इधर मैं वाइफ से ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, मम्मी पापा से ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, यार पापा आप दिमाग खराब मत करा करो यार, अब मैं घर से निकलता हूँ आप कुछ भी काम दे देते हो यार, ये है वो है वो है। अब उधर वो व्यक्ति परेशान हुआ, इधर आप भी किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सेम चीज़ आपको दे देगा। आप कहेंगे यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप तो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करके आए थे। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे मान लो किसी की मम्मी ने कहा कि बेटा मेरा ये काम कर देगा, तो उसने कहा कि यार मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है, आप फालतू मेरे को एक काम मत बोलो बार बार, ठीक है। वो निकला घर से उसके किसी खास से मिलने के लिए जिससे वो प्रेम करता है, उसकी मम्मी उससे प्रेम करती थी, उसने उसे जैसे शब्द कहे जो भी उसने इधर से बोला, अब वो उसके खास से मिलने जा रहा है जिससे वो प्रेम करता है, जैसे ही वो जाएगा उसको सेम चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। अब वो ये नहीं समझ पाएगा यार मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, यार ये मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझती, वो परेशान होगा, पर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा कि मैं मेरी मम्मी को क्या बोल के आया। मतलब ये है कि जो हम यूनिवर्स को देते हैं, यूनिवर्स वापस हमें वो, हाँ, जो आप दे रहे हैं वो लौट के आपके पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनी की बात करते हैं या लक की बात करते हैं, तो डेस्टिनी या लक वाली चीज कुछ नहीं होती। डेस्टिनी होती है, मेरी लोग कहते हैं ना मेरी किस्मत में ही नहीं है, मेरी हाथों की लकीरों में ही नहीं है। तो जैसे कि अभी आपने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, या जो आप मान रहे हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वही यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो इट मीन्स एवरीथिंग दैट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ, मतलब अगर आपको कुछ अच्छा भी हो रहा है या बुरा भी हो रहा है, तो वो सब कुछ आपके विचारों का, आपकी सोच का, आपके बिलीफ का ही रिटर्न है। तो क्या लक, किस्मत और डेस्टिनी। देखिए सबसे पहले मैं आपको लक के बारे में बताता हूँ। मेरा लक किसने लिखा? मैंने ही लिखा। किस्मत को ऊपर वाला थोड़ी लिख रहा है। बहुत सारे लोग लगता है भगवान ने मेरी किस्मत कैसे लिख दी। अरे भगवान थोड़ी लिख रहा है, हम खुद हमारे कर्मों से किस्मत लिख रहे हैं। हमारे साथ बुरा होता है उसके लिए हम कंप्लेन करते हैं, हम लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं, वो तो इट्स ओके, फन होता है ना। ऐसे हमने किसी का मन दुखा दिया, किसी के साथ किसी की मजाक उड़ा दी, और आपकी थोड़ा सा कुछ होता है, आप दुखी हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप कनेक्ट करो ना, आप किसी को दे के आए हैं, वो आपके पास लौट के आ रहा है ना। और एक और चीज़, जब आपकी भावनाएं अच्छी होगी तो आप काम कैसे करेंगे? इंसान काम कैसे करता है? किसी से मिलता है तो वो जैसे ही उसके अंदर विचार होंगे, जैसा उसका मन होगा, वैसे ही तो वो सामने वाले के लिए प्रतिक्रिया देगा ना। तो वैसे उससे कर्म बनेंगे, और जैसे कर्म बनेंगे वैसे उसकी किस्मत भी बनेगी। और एक और चीज़ आपको बताऊं, सब कुछ किस्मत होता है कि मेहनत होती है? आप बताइए। देखिए अभी जैसे आपने बोला कि किस्मत की बात कर रहे थे, तो जो बच्चा पैदा हुआ है अभी उसने कोई कर्म नहीं किया, तो अभी यहाँ लॉ ऑफ कर्मा, अभी तो कर्म किए होंगे उसके अंदर। तो किस्मत, मुझे लगता है कि किस्मत, मैं अगर मुझसे कोई पूछे क्या यू बिलीव इन लक और किस्मत, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई आई बिलीव इन लक। लक ने मुझे अच्छा घर दे दिया, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी, अच्छे इंसान दे दिए, या उस अपॉर्चुनिटी पे सक्सेसफुल अगर मुझे होना है तो सिर्फ लक के भरोसे नहीं हो सकता। आई हैव टू डू हार्ड वर्क आल्सो, एक्शन भी करना होगा, कर्म भी करना होगा। बराबर। तो सक्सेस इज इक्वल टू लक प्लस हार्ड वर्क। करेक्ट। तो दिस इज माय डेफिनेशन। बराबर। अब मैं जैसे यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहले प्रारब्ध बना, फिर रचा शरीर। राइट। पहले पूर्व जन्म में हमने जो भी किया होगा, है ना, तो उस हिसाब से मैं श्याम बना हूँ, उस हिसाब से मुझे मेरे मम्मी पापा मिले, वैसा भाई, वैसी पत्नी, वैसे बच्चे। आप बिलीव करते हैं? हाँ, मैं तो पूरा लक में बिलीव करता हूँ। मैं आपको लक की डेफिनेशन बताता हूँ, लक कैसे। देखो, पुनर्जन्म पे भी विश्वास करते हैं? हाँ, पुनर्जन्म पे करता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ये तो मैंने इस जन्म में पढ़ी नहीं। मतलब कई सारी चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ और बाद में बैठ के सोचता हूँ यार ये मैंने क्या बता दिया, ये तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा। ये कहीं ना कहीं अंदर से आया, उस चीज़ को बस अनुभव किया, कहीं ना कहीं फील किया। मतलब जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 5th या 6th में रहा हूँगा, मेरे पिताजी जैसे दुकानदारी करते थे। तो अब एक रियल इवेंट बताता हूँ, घटना। अब क्या हुआ कि वो जैसे नमकीन लेके आए मार्केट से बेचने के लिए, है ना। अब उसके वो 20 पैकेट लेके आए। कितने? 20। और उसमें उसने क्या करा कि 19 के पैसे जोड़ रखे। 19 नहीं, 20 पैकेट के पैसे जोड़ रखे और आगे 21। तो मैं ऐसे मिलान करता था, वो मेरे को दे देते थे कि ले तू पढ़ रहा है ना, ले हिसाब लगा। तो मैं बेटा हाँ ये इतनी थैली, ये इतनी थैली, ऐसे करके। तो वहाँ मैंने देखा, मैंने कहा पापा इसने पैसे 20 के लगा रखे और अपने पास 21 आ गए। तो पिताजी ने कहा कि वाह कोई बात नहीं, भूल गया होगा। क्या कहा उन्होंने? कोई बात नहीं, भूल गया होगा। अब उन्होंने एक खत्म कर दिया, चले गए दुकान। अब मैं बैठा सोच रहा हूँ, मैंने कहा भूल गया होगा तो उसको वापस देनी पड़ेगी ना अपने को।
है ना। तो मैंने मेरी मम्मी से बोला, मैंने कहा यार मम्मी ऐसा ऐसा हुआ, तो हाँ कोई बात नहीं, तेरे पापा को बोलती हूँ मैं। वो क्यों, मेरी मम्मी समझती है कि इसके मतलब जैसे बातें जो करता हूँ मैं, तो उस हिसाब से वो शुरू से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीखा ये। अच्छा आप एक बात बताइए, ये चीज़ें कोई सीख सकता है? मतलब देखो मैं बोलता हूँ कि सीखना चाहे सीख सकता है, हाँ। लेकिन जिसके अंदर अगर खुद से है या खुद से आ रही है तो वो और ज्यादा प्योर हो, और ज़्यादा प्योर होगी, करेक्ट। तो मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा पापा ये एक और ज़्यादा आ गई तो आप कल जाओगे दे दोगे? अरे ये तो वो भूल गया, वो तो कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कह दिया, मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मेरे को यार ये वापस देनी पड़ेगी यार। तो उन्होंने देखा सुबह उठ के मैं वही बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं दे के आ जाऊँगा इसको, चिंता मत कर। अब वो चीज़ मुझे किसने सिखाई उस समय कि यार आ गई तो नहीं रखना है। और अभी भी मतलब मेरे साथ, मैं कहीं पे भी जैसे किसी का पैसा कोई भूल जाता है तो मैं जाके दे के आता हूँ। पैसा मैं कभी, जैसे वो होता है जनरली के 20 रुपये भैया 15 ले लो यार, मेरे से होता ही नहीं है, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादा दूंगा पर कम नहीं दूंगा। और आप उसका इफेक्ट देखो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो दोगे वो लौट के आएगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैं ये कब से ही कर रहा हूँ, है ना, कहीं पे जैसे अभी भी मान लो मैं अभी कैब में आया, है ना, उसके 430 के अप्रोक्स बने, है ना, मैंने उसको 500 दे दिया, रख ले भाई कोई बात नहीं। क्या मेंटालिटी है इसके पीछे आपकी? इसके पीछे मेरी मेंटालिटी ये कि जो मैं दे रहा हूँ वो मुझे लौट के मिल रहा है, और मैं बताता भी हूँ कैसे। अब देखो भगवान ने मेरा कैसा काम सेट करा, आप देखना, ये मैं कब से कर रहा हूँ, तो सबके काम सेट होते हैं अपने अपने तरीके से। अब मेरा कैसे सेट हुआ, और मेरे पापा मुझे बोलते थे कि यार तू है ना, तू देखो लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, तू सीधा बहुत है। मैंने कहा सीधा नहीं है, ये नियम है, जैसे अभी आप कह रहे हैं ना लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये एक नियम है। और नियम ये है कि आप जैसा देंगे तो वैसा आपके पास आएगा। अब मैं अभी जैसे कोर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मान लो कोर्स चला रहा हूँ, या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अब मैं उसे बोलता हूँ कि भैया 500 रुपये कर देना, तो वो 555 डालता है। मैं उसको बोल रहा हूँ कि 500 फीस है, तो ओके सर, और 555। सोचो ऐसा होता है क्या? पर हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ साक्षात कि यार देखो, नहीं तो लोगों के साथ ऐसा होता है कि 500 मांग रहे भैया 450 ले लो यार, पर मेरे साथ नहीं होता है। या तो 500 मांग रहा हूँ 500 दे देगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो बढ़ा के देते हैं पर कम करके नहीं देते हैं। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे कोच बनूंगा। मैं बच्चों को, हाँ मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं क्लास में क्या करता हूँ कि बच्चों को बताता हूँ कि देखो बेटा अपने को अच्छा सोचना है। ये जब मैं क्लास में कब से पढ़ा रहा हूँ 2010 से, तो मेरी एक आदत है कि मतलब मैं 10 मिनट बच्चों को आखिरी में बताता हूँ, अच्छा सोचना है, अच्छे कर्म करना है, ठीक है, भगवान सब देखता है, और तुम अगर ईमानदार रहोगे तुमको जॉब भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बस ईमानदार रहना, लॉयल रहना। ये बातें सिखाते सिखाते एक दिन एक बच्चे ने बोला सर आप ये चीज़ें यूट्यूब पे डालो। मैंने कहा यूट्यूब पे कौन देखेगा, मैं यहीं बता दूंगा क्लास में। अरे सर हम देखेंगे, हमको है ना आप जो बातें बताते हो उनको सुनने का मन करता है, तो अब यहाँ क्लास में सुन लेते हैं, है ना, तो हम घर जाके फिर से सुनेंगे, ठीक है। अब देखो अब यूनिवर्स कैसे योजना बनाता है। आप देखो उस लड़के ने मुझे कहा, मैंने कहा चलो ठीक है डाल देते हैं यूट्यूब पे। अब ये बात कब की है, 2016 की, 2016। अब मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, ठीक है, बताया उसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ओके। अब फिर उसके बाद में मैं 10 एक दिन में एक आध वीडियो अपलोड करता, वो बच्चे ही देखते थे, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 व्यूज़ आते थे, है ना। अब ऐसे होते 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 2023 नवंबर में एक वीडियो उस चैनल पे वायरल हुआ, और उसके बाद में लाखों लोग जुड़े। तो ये सब जो यूनिवर्स होता है ना वो बहुत लंबी योजना बनाता है, हम समझ नहीं पाते हैं, हमको पेशेंस रखना चाहिए। जो व्यक्ति पेशेंस रखता है ना उसको निश्चित रूप से मिलता है। पर इसमें मैंने आपको कहा ना आजकल कैसे लोग आते हैं, सर मुझे अगले ही महीने ये करना है, हो जाएगा क्या आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो जाएगा। उनको लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कोई जादू मंतर है, जादू मंतर नहीं है, ये बिलीफ की बात है। आपका बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा, धीरे धीरे स्ट्रांग होता है, जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो इसका सिस्टम ये होता है, ये ऐसे काम कर रहा है बेसिकली। अगर जो भी आपने पूरी सिनेरियो बताया तो उसमें एक चार्ट होता है, कॉन्शियस स्पेक्ट्रम चार्ट, हिमांशु जी भी बताते हैं। तो उसमें हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है, और यूनिवर्स किसी व्हाट्सएप से तो हमें कम्युनिकेट कर नहीं रहा, इट्स कम्युनिकेटिंग थ्रू फ्रीक्वेंसीज। जिस भी इमोशन पे आप सोच रहे हो उस इमोशन पे आप एक वाइब्रेट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं। और अगर आप ईर्ष्या है, फियर है, तो वो लो फ्रीक्वेंसीज हैं। तो यूनिवर्स से आप उसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। और यूनिवर्स कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, वो 3 तरीके से कम्युनिकेट करता है। और हिमांशु जी भी बताते हैं बात कि यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू थ्रू पीपल, लोगों के थ्रू कम्युनिकेट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति उसे बहुत गुस्सा आता है तो उसे ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसे और गुस्सा
दिलाएंगे। करेक्ट करेक्ट। दूसरा, यूनिवर्स कम्युनिकेट विद यू थ्रू इवेंट्स। उसके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कि उसे और पर्स उसका चोरी होगा, चालान इसका कटेगा, गाड़ी इसकी टो होगी, तो उसके साथ वैसा ही हो रहा है। और जो अच्छा कर रहा है उसके साथ अच्छा हो रहा है कि उसके साथ अच्छे होते चले जा रहा है। और तीसरा होता है थ्रू रिजल्ट्स, राइट? रिजल्ट्स उसके ऐसे ही आएंगे, मतलब वो अगर नेगेटिव सोचता रहेगा तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, और कोई पॉजिटिव सोचेगा तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। तो इस तरह से मैं इसको देखता हूँ। तो आपके साथ ये जो हुआ, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपसे कम्युनिकेट उसी लैंग्वेज में आपको ऐसे बच्चे मिलते चले गए, आपको ऐसी ऑडियंस मिलती चली गई, आपका इसीलिए यूट्यूब ग्रो होता मेरे साथ चीजें सब अपने आप हुई। और मैं कब से चीजों को जैसे सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि सब ऊपर वाला करता है। देखो एक और ये चीज भी है, कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए इंसान को कि देखो मैंने क्या कर दिया। ये सबसे मतलब डाउनफॉल यहाँ से चालू हो जाता है, मैं, क्योंकि मैं वास्तव में नहीं कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत एफर्ट्स मारते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट उनको मतलब पैसे के लिए परेशान होना पड़ता है, जॉब नहीं मिलती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं कर रहे होते हैं, उनके पास काम आता रहता है। ये कैसे हो रहा है? जैसे कई लोग कहते हैं कि मेहनत करने से मिलता है, ठीक है, तो रिक्शा वाला भी कर ही रहा है। मेहनत तो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है, तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। जबकि ज्यादा किसको मिल रहा है पता है? जो कुछ नहीं कर रहा, ऑफिस में बैठा है और उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, वो ऑफिस में बैठा है, उसको मिल रहा है बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसकी एक तो हाई फ्रिक्वेंसी है, और दूसरी चीज उसका कार्मिक अकाउंट, वो कैसी भावना रखता है लोगों के प्रति। एक और चीज क्या होती है ना, छोटे स्तर पे हर एक व्यक्ति को दूसरे से ईर्ष्या होती है, ये मुझसे आगे, ये क्या कर रहा है। एक और बात बताता हूँ, लोग खुद से ज्यादा दूसरों का ध्यान रखते हैं। ये कहीं ये हाँ दूसरों ये क्या कर रहा है, उस पर नजर रखेंगे, पैनी नजर, है ना। और उससे उनका नुकसान ये होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन जो है, हाँ, वो बढ़ा रहे हो, हाँ, रोज बढ़ा रहे हो। यार ये इसका ऐसा कैसे हो गया, आपके चेहरे से पता चल जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के साथ मान लो कि अच्छा हुआ है ना, और आपने अच्छा सोचा तो कि यार वाह थैंक यू यार, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो एकदम से आपका चेहरा भी वैसा हो जाता है। राइट। तो कैसे कोई व्यक्ति पहचाने कि वो लोअर फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट कर रहा है और अपनी कैसे फ्रीक्वेंसीज को बदल सकता है? मतलब पहले तो ये जानना कि वो क्या लोअर फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट तो नहीं कर रहा है, मतलब क्यों उसके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार देखा होगा कुछ घर के अंदर, हाउस के अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशन इश्यूज होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, मतलब कोई ना कोई इश्यूज लाइफ के अंदर हर एरिया ऑफ लाइफ में लगे रहते हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति पहले तो ये जाने कि भाई मैं क्या मतलब गलत फ्रीक्वेंसीज में तो ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको कैसे चेंज करूँ? सबसे पहले तो ये इंसान को खुद ही पता चल जाती है। नहीं, कई बार क्या होता है कि इंसान को ये लगता है कि मैं सही ही कर रहा हूँ। हाँ, ये कई सारे लोगों के साथ होता है। नहीं, मैं क्या, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं कभी, मैं तो कभी कुछ। इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। एक गाना आपने सुना होगा, मतलब उस गाने में ये पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, है ना, कि मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, और सागर सावन देता है, और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मतलब कि हम स्वार्थ के लिए नहीं बने, मतलब हम दूसरों के लिए बने हैं। लेकिन ज्यादातर लोग है ना, मेरा हो जाए बस। लेकिन कुछ लोगों की ये विचारधारा होती है कि अब सीधे लोगों की दुनिया रही नहीं है, टेढ़े, मतलब टेढ़ी उंगली से ही घी निकलेगा, सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं। और जैसे कि आपके फादर ने भी कहा कि तू बहुत सीधा है, तेरे को लोग बेवकूफ बना जाते हैं, तेरा लोग फायदा उठा जाते हैं। तो आजकल की मतलब कुछ ज्यादातर लोगों को ये भी लगता है कि सीधों की दुनिया है नहीं, तो सीधा होना, या अगर समुद्र का पानी खारा नहीं होगा तो लोग समुद्र को भी पी जाएंगे, ऐसी काइंड ऑफ लोगों की ये मेंटेलिटी के कारण आपको ऐसे लोग मिलते हैं। अगर किसी ने तुम्हें मारा है तो तुम्हें पलट के मारना ही पड़ेगा। और आजकल अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाती है कि बेटा तू पिट के कैसे आया, जा उसको मार गया। देखो पहली चीज तो जैसे बहुत सारी चीजें जो हमारे साथ होती है ना, वो हमारे कर्म की वजह से होती है, प्रारब्ध होता है हमारा। हाँ, मतलब कई बार हम जो दे के आते हैं, मैंने कहा ना अभी, जो हम देते हैं वो लौट के आता है। कर्म क्या है? कर्म जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जैसे भी, मतलब जैसे कर्म एक 3 प्रकार के होते हैं। एक क्रियमाण कर्म, आज आपने दिन भर में जो भी कर्म किए है ना, वो क्रियमाण होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे मान लो 2 एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपने एक बच्चे को बिस्किट खिला दिया, बाहर ही बैठा था, आपने देखा शायद इसको भूख लग रही होगी, आपके पास था, आप चलो ले बेटा ले खा ले, एक ये कर्म बन गया, आप आ गए ऊपर।
इसके बाद में दूसरा एक कर्म बना कि मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, है ना, और ऐसा कई बच्चे आजकल नहीं करते हैं लड़के, कुछ किसी को भी परेशान करना, एक कुत्ता जा रहा है उसके जबरदस्ती लात की मार दी, ऐसे ही 2 कर्म बने। अब ये इनको बोलते हैं क्रिमाण कर्म। ये कर्म जाके स्टोर होते हैं, पहले तो स्टोर होते हैं, उनको बोलते हैं संचित कर्म, स्टोर हो गए। अब वो समय का इंतजार करेंगे, जैसे ही सही समय आएगा वो आपके सामने आ जाएंगे। अब तब तक आप उन चीज़ों को भूल चुके होंगे, और भूल क्या चुके होंगे, कुत्ते को जो लात की मारी वो बस लात की मार के मज़ा आ गया और चल दिए, और आगे घर गए, खाना खाए, सो गए, बढ़िया। अब एक मान लो 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद आप बस स्टेशन पे खड़े थे, ऐसे कोई गाड़ी वाला आया और आपके ऐसे ठोक के चला गया, आप गिर गए। क्या लोग यार आजकल क्या देख के नहीं चलाते, ये नहीं करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, अकारण कुछ नहीं हो सकता। जैसे कई बार आपने देखा हो ना कि लोगों की कार पड़ी है तो उसके ऊपर बंदर कूद गया, ये क्या है? ऐसे थोड़ी बंदर कूदता है। आपने किसी का ऐसा पैसा लिया होगा तो वो पैसा सेटल होगा, आपने किसी को दिया होगा तो आपके पास अनएक्सपेक्टेड तरीके से आ जाएगा। आपने महसूस किया होगा अपने जीवन में, मैंने कई बार महसूस किया, मतलब कहाँ से आ गया, जहाँ से मुझे कोई था ही नहीं आने का, वहाँ से पैसा आ रहा है। और कई बार जैसे कुछ नुकसान हो रहा है, तो अब इसमें क्या होता है, कुछ नुकसान हुआ तो उसी समय मैं ये समझ लेता हूँ कि ये मेरा ही कोई कर्म रहा होगा, ख़त्म करो। तो उससे क्या होता है, चूंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं तो हमें वाइब्रेशन हाई रखनी पड़ती है। अब दिन भर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को लो करती है। ये मेरे साथ क्यों हो गया, और यार आज मेरे मोबाइल गिर गया, स्क्रीन टूट गई, फालतू का नुकसान हो गया। नुकसान नहीं हुआ है, वो कहीं से आपने लिया था ना, तो वो सेटल हुआ है। सेटल तो होना है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं ना, तो एक पतला सा जो एक धागा होता है, एक मैं कहीं पॉडकास्ट से देख रहा था तो उसमें किसी ने बात बताई थी कि एक बहुत पतला सा धागा आपके साथ जुड़ जाता है, जब तक वो धागा कटेगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। हाँ, और आपके पास आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि मेरा इसने नुकसान कर दिया, उसने नुकसान कर दिया। वो हमने किसी का किया है तो हमारा हो गया, और अगर हमारा किसी ने किया है तो वो किसी तीसरे से लौट के आपके पास आ जाएगा। आप निश्चिंत रहें, आप बैठ जाएं, आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना बड़ा सिस्टम काम करता है, और इस चीज़ को तो मैं महसूस कर रहा हूँ, एनालिसिस करता हूँ, लोगों का एनालिसिस करता हूँ, है ना। जो जैसे जिन लोगों ने कुछ किया था तो मैं पास तक जाता हूँ उनके, कि आज जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, यार बेचारा कितना दुख देख रहा है। आप एक काम करो, उसके पास्ट में चले जाओ, जब वो जवान था तब किसी से पूछो कि इसने इसके जवानी में क्या करा, तो आपको वो बेचारा ही नहीं लगेगा। अभी तो चूंकि हम उसको ऐसा देख रहे हैं, खड़ा हुआ, यार कैसे लोग हैं यार, बेचारा कितना दुखी है यार। वो बेचारा नहीं है, उसकी आत्मा जानती है कि वो क्या करके आया है। हर एक कर्म का तो फल मिलता है, इसलिए हमको कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए। और एक और चीज़, अगर किसी को सक्सेस होना है, आप लोगों को, आपके पास पैसा नहीं है ना, जैसे कि सर क्या पैसा बांटते फिर, मत दो पैसा। आपके घर में जो लोग आपसे केवल इतना चाहते हैं कि 2 मिनट प्यार से तो बात कर ले, बस उनसे प्यार से बात कर ले। कई बार शादी हो जाती है तो उसके बाद में जो है कई लड़के मम्मी पापा की तरफ देखते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं, सुनते ही नहीं है, या वाइफ के कहने में आके कुछ भी बोल देते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि मम्मी के कहने पे आके वाइफ को कुछ भी बोल देते हैं। दूसरे वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज कम होती है, नेगेटिव होती है, लो होती है। ऑब्वियसली होती है, क्योंकि कलेश तो चलेंगे ना आपके। अब अभी आप उसी में उलझे हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ लगाओगे? तो फिर जो भी लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस पर, फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट कर रहे हैं, हाउ दे कैन शिफ्ट देयर वाइब्रेशंस, कैसे अपनी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को शिफ्ट किया जाए, क्या किया जाए, क्या टेक्निक्स हैं, क्या वेज हैं, क्या तरीके? देखो, सबसे बेसिक अगर चीज़ है तो मुझे लगता है घर से शुरू करना चाहिए। घर में जितने भी लोग हैं उनसे आप सबसे पहले तो मुस्कुरा के बात करो। अगर कभी किसी ने कुछ नुकसान कर दिया तो कोई बात नहीं। कई बार है ना, छोटी छोटी चीज़ों पर लोग ऐसे चिल्लाते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाएंगे, पूरे उनका शरीर ऐसा हो जाएगा, चेहरा ऐसा हो जाएगा। और दिन में कई बार होता है, तेरे को ये समझ नहीं आता, इतनी बार बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, ज़्यादातर घरों में क्या होता है, कंप्लेन, ये ऐसी, ये ऐसा। हमारे ही घर वालों को, अपना ही एक परिवार है, उसमें मतलब बहू के बारे में बाहर जाके, मेरी बहू ऐसी, मेरी बहू ऐसी वैसी। और आप ये चाह रहे हैं कि हमको यूनिवर्स दे। क्यों देगा यूनिवर्स? आप जो आपके घर में लोग हैं, जो आपके लिए, आज जैसे वो बहू है, वो कुछ तो काम तो कर रही होगी ना घर में आपके लिए, उसका घर छोड़ के आई है ना। आज आपकी मम्मी है, वो कुछ तो कर रही होगी घर में, और कुछ क्या, वही सब कुछ कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये ऐसी है, कंप्लेनिंग मोड में। कंप्लेनिंग मोड जब तक रहेगा ना लोगों का, और ये आदत पड़ गई लोगों की, आदत पड़ गई, हाँ, कंप्लेन करने की। जब तक कंप्लेन आप करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मिलता तब है जब आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। बोलते हैं कि बड़ा आसान है ये कहना कि अच्छे से बात करो, लेकिन गुस्सा आ जाता है। तो पैटर्न बन गए उनके, ये आपकी, हाँ, ये आपका पैटर्न बन गया है,
सबकॉन्शियस में फिट हो गया है। राइट। बस आप जैसे ही सिचुएशन होती है और आप चिल्ला देते हो। ऐसा तो नहीं है कि मुश्किल है कि ना, मैं मेरे मम्मी पापा के पास बैठता हूँ, आराम से बातचीत करता हूँ, है ना। आप अभी एक बात बोल रहे थे ग्रेटिट्यूड करो, मैं उसी जानना चाह रहा था। हाँ, ग्रेटिट्यूड आप करेंगे ना तो आना शुरू हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड मतलब धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो, दिन भर में कई मौके मिलते हैं, है ना। कई मौके ऐसे मिलते हैं कि जैसे आप सुबह खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो आपने खाना खाते खाते आवाज़ लगाई, आज सब्जी किसने बनाई? बोला यार सब्जी तो इसने बनाया। अरे क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई। बस इतना सा बोलना है। कर पाते हैं क्या ये लोग? कर पाते हैं? हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का धन्यवाद स्टार्ट करते हैं, शुक्रिया करना स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी मतलब सबसे पहले तो क्या होता है, बुरा हो रहा है तभी शुक्रिया। देखो, बुरा होता है वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे के लिए होता है, उस समय हम नहीं समझ पाते हैं। आपके जीवन लॉ होता है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ रिलेटिविटी। हाँ। फॉर एग्जांपल, किसी के साथ में एक बुरा हुआ और उसकी बाइक की टक्कर हो गई, मोबाइल टूट गया, बाइक की हेडलाइट टूट गई, वो घर पे आया रोते, यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अब लॉ ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि आप उसको ये बोलो कि बात बता, तू तो सही सलामत है। हाँ। मतलब, और एक वर्स्ट कंडीशन भी हो सकती थी। हाँ। जब उससे रिलेट किया, हाँ। मेरे को तो कोई, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत डांटते हैं, शुक्र कर तेरे पापा हैं, पड़ोसी एक हुआ, उसके तो पापा ही नहीं है। तो रिलेट जब कर दिया खराब कंडीशन से, तो लॉ ऑफ रिलेटिविटी अगर कोई इंसान लगाना सीख लेना अपनी जिंदगी में, मैंने देखा, तो वो हर चीज में ये शुक्रिया और थैंकफुलनेस की फीलिंग डेवलप कर सकता है। हर चीज में। मतलब कुछ भी बुरा हो गया तो और बुरा भी तो हो सकता था। वो तो देखो, ऐसा वास्तव में होता है। कई बार मैंने महसूस किया है कि आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि अगर ये हो जाए ना तो मजा ही आ जाए। वो नहीं हुई, उस समय आप बड़े परेशान हुए, अरे यार ये मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन ऊपर वाले के जो प्लान होते हैं ना, हम चाहते हैं अच्छा, ऊपर वाला देता है बेहतरीन, पर वो उसी को देता है जो ऊपर वाले में विश्वास रखता है, पेशेंस रखता है। जिसको पेशेंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी पेशेंस रखना पड़ता है। आप बिना पेशेंस के इसमें नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मैंने बताई, जैसे आजकल जो ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, जिनकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ जिनको अर्जेंट चाहिए, मेरे को अगले महीने ही जॉब चाहिए, तो मैं अगर वाटर टेक्निक लगाऊंगा हो जाएगी। चलो मान लो आप वाटर टेक्निक लगा रहे हैं, लेकिन आप देखो आपको अगले महीने जॉब की अर्जेंट नीड है, आपकी वाइब्रेशन कैसी रहेगी, आपके मन में क्या चल रहा होगा, अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादातर तब काम करता है जब आपको उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आउटकम का बहुत ज़्यादा आपको कोई मोह नहीं है, लालच नहीं है, तो मेरे घर बनाया मान लो मैंने, ठीक है, मैंने उसको अट्रैक्ट किया, पर ऐसा नहीं कि मेरा इसी सन में बन जाएगा। मैंने कहा एक दिन ऐसा घर बनाएंगे और उसको लेके अंदर हैप्पीनेस, तो वो जितना मैंने सोचा था उससे कम समय में बन गया। योग बनते हैं सब। मैंने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कोई भी चीज जो काम कर रही है हायर फ्रिक्वेंसी पे कर रही है, ग्रेटिट्यूड इज द वन ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। हाँ। तो इसलिए अगर ग्रेटिट्यूड को में हमेशा इंसान को रहना है, तो उसके लिए मैं तो बहुत सारी टेक्निक सिखाता हूँ। आप बताइए कोई टेक्निक ग्रेटिट्यूड में रहने के लिए, क्या कोई वे है, कोई जर्नल लिखें, कैसे ग्रेटिट्यूड में रहें? देखो, मुझे लगता है ना, आपको ग्रेटिट्यूड रियल करना चाहिए। रियल ग्रेटिट्यूड। कहीं भी आप दिन भर में कई मौके मिलते हैं, किसी ने आपको चाय पिलाई, थैंक यू भाई, मैं कैब से आया, थैंक यू भैया, है ना। लोग बोल नहीं पाते, पैसे दिए फ्री में लाया क्या, यही तो गाड़ी अटक जाती है। आप रियल ग्रेटिट्यूड करो। कई लोग क्या करते हैं, रात में ग्लास लेके या पेन लेके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। इतनी देर में बच्चा आ गया मान लो, गेट खोल के, पापा पापा, तेरे को कितनी बार मना किया मैंने, है बार बार गेट खोल के आ जाता है। फिर उसके मम्मी पास जाए, क्यों, तेरे को बोला था ना कि मैं भी ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ, उसको मत भेजना अंदर। सही बात है। अब लोग यूनिवर्स को समझते हैं कि वो लिखने से दे देगा। अरे लिखने से, हाँ, लिखने से नहीं देगा। हाँ, सब कुछ, हाँ, ये पेन, ये टेबल, ये एवरीथिंग हमारे अंदर है यूनिवर्स, हमारे अंदर है, ऐसा कोई बाहर थोड़ी कुछ है। एक यूनिवर्स हमारे अंदर है। अब वो देखता है आप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने अभी शुरुआत में क्या कहा था, आप किसी के लिए यूनिवर्स हैं। अब आप तो उसको दे ही नहीं रहे हैं जो वो चाह रहा है ना, पैसे के लिए रुला रहे हैं उसको। जैसे आपके यहाँ कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अब वो बेचारा चाहता है कि यार सैलरी मुझे 1 तारीख को मिल जाए ना तो बढ़िया रहे। आप बोल रहे हैं हाँ मैं कल देता हूँ, मैं परसों देता हूँ, ठीक है, आप तो ऐसा कर रहे हैं और आप जिससे चाहते हैं उससे जल्दी चाहते हैं, तो कैसे हो पाएगा। मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मैं जैसे क्लास पढ़ाता हूँ, तो टीचर्स हैं मेरे यहाँ, जॉब करते हैं, मुझे उनको सैलरी देने की जल्दी रहती है, कब 1 तारीख आएगी और इनको सैलरी दूंगा। और मैं बढ़िया सा लिफाफा लाता हूँ मार्केट से, 5,000 किसी की सैलरी है तो 100 रुपये ऊपर रख के देता हूँ। शुरू से मुझे फील आता है, क्योंकि मैं जैसा फील करूँगा पैसा देने में, वैसा मेरे पास पैसा आएगा। लोग पैसा देने में कैसे फील करते हैं, जैसे उनकी जान निकल रही है,
कहीं पे 20 पैसा खर्च करते हैं तो कंप्लेनिंग मोड के साथ खर्च करते हैं। हाँ, जैसे 2 लोग साथ में हैं, मान लो कहीं ऑटो से कहीं गए है ना, 100 रुपये बन गए, क्या लूट रहे हैं यार, 100 रुपये ले लिए इतने से। आजकल जमाना ही ऐसा है। अब आपने क्या करा, पैसा दिया लेकिन उसके साथ एक वाइब्रेशन आपने छोड़ी, मतलब देने में नेगेटिव वाइब्रेशन। अब कोई व्यक्ति आपको कैसा देगा, आप किसी बिजनेस में तो होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे, तो जो आपको देगा वो भी वैसा ही देगा जैसा आप दे रहे हैं। ये नियम तो पक्का काम करता है। तो ग्रेटिट्यूड की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर मनी की भी हम बात कर रहे थे, ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे थे। तो जब बात हो रही है मनी की, तो कुछ मनी अफर्मेशंस या मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है? देखो, मनी को तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप देने में ध्यान रखना शुरू कर दो, है ना। देने में मतलब कि आप किसी को पैसा देते होंगे, सब्जी लाते होंगे, चाय पीते होंगे, कहीं पे भी, तो पैसा देते समय अच्छा फील करो बस, और कभी भी बेईमानी मत करो। वो तो वैसे भी खर्च हो ही रहा है ना, वो तो वैसे भी खर्च हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे तो ऐसे भी स्कीम बस भूल जाए, होता है ऐसा कई जगह, भुला दिया मैंने। ट्रेन में बैठेंगे, ठीक है, तो वहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके पैसे बच जाएं, और आप चाह रहे हैं कि मेरे पास आ जाएं। वो मतलब गिव, सबसे बेस्ट जो नियम है ना वो है गिव एंड टेक। एक हाथ आप जो दे रहे हैं ना, दूसरे हाथ आपके पास वो आ रहा है। अगर आप बुरा दे रहे हैं या आप जिस तरीके से दे रहे हैं, तो लोग भी आपको वैसा ही दे रहे हैं, क्योंकि आप भी किसी बिजनेस में हैं। तो आप कहीं भी जाते हैं, आप मान लो सब्जी खरीदते हैं, है ना, तो उसको प्रेम भाव से पैसा दीजिए। कोई साथ में इसमें टेक्निक भी है, जैसे कि अफर्मेशंस होती हैं, हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं पैसे के लिए। पैसे के लिए तो आई एम मनी मैग्नेट। मैं जिस काम को शुरू करता हूँ ना, उसमें पैसा आ जाता है। कुछ समय पहले मेरा एक दोस्त मिला, वो बोले कि तेरे को किसी कंपनी को डुबवाना है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, मैं शेयर ले लूंगा, उसके डूब जाएगी। अब उसने, होते हैं जो हाँ, अपने आप को बार-बार ऐसा, मैंने कहा तो ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले मैं जिस कंपनी के शेयर लेता हूँ वो नीचे चला जाता है, मैं मैच देखूंगा तो ये हार जाएगी, मैं मैच देखूंगा तो ये हार जाएगी। अब उन्होंने अपना सबकॉन्शियस ऐसा रिप्रोग्राम कर लिया, और वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हम, मेरे विचार का मेरे जीवन पे कितना असर पड़ रहा है। जो चीज़ मुझे चाहिए वो सोचनी चाहिए, लोग क्या सोचते हैं जो नहीं चाहिए। और यार ऐसा नहीं हो जाए कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, जाम ना मिल जाए, कहीं ये ना हो जाए, कई लोग क्या करते हैं किसी दूसरे की बीमारी देख के मुझे ना हो जाए, मुझे होता है, कई लोगों को फियर ऑफ डेथ होता है, और यार कहीं मैं मर नहीं जाऊं। भाई तुम नहीं मरना चाह रहे हो तो उस बारे में विचार क्यों कर रहे हो? और होता क्या है, जब हम ये सोचते हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, ट्रैफिक ना मिल जाए, तो जो हमारा ब्रेन है, मुझे लगता है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो है इमेजेस, विजुअल्स, और वो समझता नहीं बाकी कुछ चीज़। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि जो आप बार बार बोल रहे हैं वो आपकी तरफ आएगा। अब उसको नहीं पता आपके सबकॉन्शियस को, जो आप बोल रहे हैं ये आपके लिए सही है। हिमांशु जी इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हिमांशु जी इसमें बड़े अच्छा एक्सपर्ट हैं, सिखाते हैं सबकॉन्शियस। नहीं, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आप तो जानते हैं, लाइक बीटा फ्रीक्वेंसी, अल्फा फ्रीक्वेंसी, थीटा फ्रीक्वेंसी, तो जो लैंग्वेज है सबकॉन्शियस माइंड की वो अलग है, और जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो अलग है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पा रहा होता है। हाँ, यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? ये तो ऐसा ही हो गया ना, भैंस खड़ी है, उसके आगे आप बीन बजा रहे हो, वो सुनी नहीं रही, तो वो सुनेगी तब जब आप उसकी लैंग्वेज के अंदर बात करोगे, उसकी भाषा के अंदर बात करोगे। हाँ। तो हमें ये समझना पड़ेगा, आपसे ही जानना चाहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है किस भाषा के अंदर समझता है, और उसको कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं अच्छे सेहत के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, और अच्छी अबंडेंस मनी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कैसे कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कर सकता है? यूनिवर्स को कैसे पता चलता है आपको क्या चाहिए? देखो, वो जैसे आपने देखा होगा कि पहले वो अलादीन का चिराग होता था, वो अलादीन जो है उस चिराग को घिसता था, अंदर से वो जिन निकलता था, वो कहता था जो हुक्म मेरे आका। तो उसको बोल दिया कि एक काम करो, एक बहुत बेहतरीन महल बनाओ, ठीक है। तो उसने कहा जो हुक्म मेरे आका, जाके महल बना दिया। फिर अंदर घुस गया, फिर घिसा चिराग को, फिर आया जो हुक्म मेरे आका, अरे एक काम करो महल तोड़ दो, जो हुक्म मेरे आका, तोड़ दिया जाके। फिर घिसा, हाँ बोलो, बोले महल बना दो। अब वो आपसे एक बार भी नहीं पूछेगा कि आका अभी तो आपने बनवाया, फिर आप तुड़वा रहे हो, क्या आप कर रहे हो यार आप। अब उसको ये भी नहीं पता है कि महल बनना अच्छा था कि टूटना अच्छा था, ये उसको नहीं पता है। उसको बस ये पता है कि मेरे आका क्या कह रहे हैं। वो तो नौकर है, वो नौकर है। वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आप जो कह रहे हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नुकसान हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये शेयर ले रहा हूँ लेकिन घाटा चला जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं ये बिजनेस शुरू तो कर रहा हूँ। मतलब नहीं, उसके ब्रेन में तो घाटे की इमेज बन गई। उसको
जैसे उसको ऐसा है कि जो हुक्म मेरे आका, और एक और चीज वो ये कहता है कि यू आर ऑलवेज राइट, आप मालिक है ना। तो मैंने कहा कि यार मेरे तो है ना, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। अब इस बात को मैंने दोहराया, अरे मेरे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब। तो अंदर से एक आवाज आती है, यू, हाँ, जो हुक्म मेरा आका, यू आर ऑलवेज राइट। अब उसको ये नहीं पता है कि जो मेरे आका कह रहे हैं वो सही है कि गलत, वो सही गलत में नहीं जानता है। वो तो ये जानता है कि आका की, जैसे आपने कहा मेरी कोई इज्जत नहीं करता, तो वो अंदर से कहता है चिंता मत करो, आका कभी जिंदगी में कोई नहीं करेगा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं करने भी नहीं दूंगा। क्योंकि हम हमारे माइंड को वैसा, जैसे आपने अभी कहा कि कैसे बदलें, तो आप सबसे पहले वो लिखें कि आप चाहते क्या है। माइंड को वो ना बताएं हाँ, जो ना नहीं चाहिए। हाँ, और ये ना बोले कि जाम ना मिले, बल्कि ये बोले कि रास्ता खाली मिले। हाँ, कैंसर ना हो जाए कि बोले हेल्दी लाइफ। मैं, हाँ, आप उन चीज़ों पे ध्यान ही क्यों, क्योंकि ध्यान का बहुत फर्क पड़ता है। एक एक विचार, आप जैसे विचार दे रहे हैं तो वैसा आपका सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम होगा, वैसी वैसी चीज़ें आपको दिखेगी। कई बार ऐसा होता है कि यार शादी में कहीं कुछ कलेश नहीं हो जाए, देख, हाँ, देखना शादी में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, देखना शादी में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। क्या सोचें कि शादी अच्छे से हो, हाँ, कि अपनी तो सब शादी सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई पुराने लोग क्या बोलते हैं, सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है। पुराने लोग तो ये तक बोलते थे, है ना, कि ये मकान, हाँ, ये तो है। हाँ, आज के लोगों से ज्यादा पुराने लोग जानते थे। बस उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, उनको टर्म नहीं पता था, वर्ड नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन उनको सब पता है कि बोलना क्या है। कई बार हम छोटे थे तो कुछ भी बोल देते थे गलत मम्मी पापा के आगे, मैं ऐसा कर लूंगा, एक रेपटा पड़ता था खींच के। आज तो बोला, आज के बाद मत बोलना, क्यों, बोलने से हो जाएगा क्या। उनको भी पता था कि बोलना नहीं, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। ये पुराने लोग नहीं कहते शुभ शुभ बोलो, क्यों, अशुभ बोलने से क्या, बोलने से थोड़ी हो जाता है। लक्ष्मी जी कभी भी हाँ, जुबान पे बैठ जाती है। हाँ, ये उन्होंने इस तरीके से बताया आपको समझाने के लिए। लोग पूछेंगे क्यों बोलो शुभ शुभ, अशुभ क्यों नहीं बोलो, तो कि सरस्वती माता जो है जुबान पे बैठ जाती है। अच्छा, इसलिए तो क्या सही में कोई आगे बैठ थोड़ी जाती है। हाँ, देखो तो। हाँ, वो मतलब उन्होंने अपने तरीके से सिखा दिया, आज हम अपने तरीके से सिखा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो जितने भी जैसे संत हैं वो भी सेम चीज बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं, वो कोई अलग नहीं है, वो उनके तरीके से बता रहे हैं। अच्छा सोचो, अच्छे विचार करो, है ना, अच्छा पहनो, घर साफ रखो, भगवान का शुक्रिया अदा करो। पुराने जैसे लोगों से कोई पूछता था कि साहब ये मकान आपका है, अरे भगवान का है, जैसे ही बोलते थे भगवान का है तो अच्छा ओके, तो वो यूं सामने वाला क्वेश्चन नहीं करता था कौन सा भगवान का है, जैसे उसने कहा भगवान का है मतलब हाँ इनका ही है। आजकल हाँ ये अपना है ना, अपनों ने बनाया। ये पुराने लोग अपनों से ज़्यादा जानकार थे। ये तो अब आजकल क्या है ना कि वो बच्चे लगता है उनको क्या पता थी, हम ज़्यादा एडवांस है। एडवांस नहीं है, हम एडवांस होते तो डिप्रेशन एंग्जाइटी में नहीं जाते, है ना, वो नहीं जाते थे कभी, वो चिंता ही नहीं करते थे। उनको पता है कि होई है वही जो राम रचि राखा, तो क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा। भाई होना तो वही है ना, लाभ हानि, है ना, जीवन मरण, यश अपयश सब विधि के हाथ में है। आपके हाथ में केवल आपके कर्म है। आप अच्छे कर्म करो, हमेशा अलर्ट रहो कि यार ये चीज़ मैं बुरी कर रहा हूँ, मैं इसका मन दुखा रहा हूँ, ये लौट के आएगा, अगर मैं सहन कर लूँगा इसको तो करो, कोई बात नहीं। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, है ना, और आपकी इंटेंशन है उसमें, है ना, तो आप पहले ये ध्यान रखो कि ये चीज़ जब मेरे ऊपर आएगी मैं सहन कर लूँगा, हाँ कर लूँगा, फिर करो, कोई बात नहीं। पर अगर आप नहीं सहन कर पाओ तो फिर मत करो, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी हम सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे कई बार लोग को कहते हैं ना, अरे जब होगा तब देखा जाएगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अरे तू ये काम मत कर रही है, पाप है। अरे क्या पाप है, क्या फालतू, जब होगा तब देख लेंगे, मजे करो, जिंदगी एक बार मिली है। लेकिन जब होता है ना तब देखा नहीं जाता है। देखा जाता है क्या, एक छोटा सा अगर किसी लड़की ने धोखा दे दिया, हल्का सा अगर मान लो किसी से बात कर रही हो और किसी के साथ देख लिया तो नींद नहीं आती उसको रात भर, तो फिर आप ये क्यों बोल रहे थे कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा। हर चीज लौट के आएगी। तो अभी इसमें हमने अफर्मेशन की बात करी मनी के लिए, तो ऐसे ही हेल्थ के लिए कुछ अफर्मेशंस बता दीजिए, और रिलेशनशिप के लिए। हेल्थ के लिए मेरे साथ क्या था, जैसे मेरी पहले हेल्थ बहुत मतलब वैसी थी, तो मैं शर्ट इन करता था, हाँ, बेल्ट लगाता था। अब बार बार क्या होता था ना, मुझे वो दिखता था मैं बहुत दुबला हूँ। मैं क्योंकि ध्यान वहाँ जाता था बार बार, यार मैं शर्ट इन कर रखा है ना, तो पूरा जाता था यार मैं दुबला हूँ, तो मैं क्लास भी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ध्यान इधर। अब मैं और दुबला होता जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यार यहाँ से ध्यान हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, शर्ट इन करना बंद कर दिया, ऐसे कर दिया। अब बार बार आपको वो चीज़ दिख ही नहीं रही है, तो धीरे 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 अब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ गए। मतलब आपको अपने ध्यान को वहाँ लगाना है जो आप चाहते हैं। और फिर मैंने कांच के सामने जाके
और हाँ ठीक है, सब ठीक है ना, बढ़िया है। तो वैसा आप अफर्मेशन देना, वैसा अपने आप को देखना शुरू कर दिया, यहाँ से सब कुछ चलता है। जैसी हेल्थ चाहिए वैसा इमेजिन करना, आप इमेजिन करो और वैसा हो जाएगा। अफर्मेशंस क्या इसमें बोल सकते हैं कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, हाँ वही अफर्मेशन तो वही है सेम कि मैं हेल्दी हूँ, पर अफर्मेशन के साथ फीलिंग जरूरी है, केवल अफर्मेशन से कुछ नहीं होता है। विजुअलाइज करने से, हाँ खुद को हेल्दी। हाँ, कई लोग आपने देखा एक चीज बोलते हैं कि क्यों बहुत दुबला हो गया, क्या टेंशन है तेरे? तो टेंशन का दुबला होने से क्या लेना देना? वो तो बहुत अच्छा खा पी रहा है, फिर दुबला क्यों हो रहा है? मतलब अगर टेंशन से दुबला हो सकता है तो टेंशन नहीं लेने से मोटा भी तो हो सकता है, मतलब हेल्थ भी तो हो सकता है, तंदुरुस्त तो हो सकता है ना। लोग नहीं बोलते हैं क्या बात है बहुत दुबला हो गया, क्या टेंशन है तेरे? तो यहाँ से आप गणित लगा लो कि मतलब टेंशन है तो आदमी का शरीर ढीला हो रहा है, दुबला हो रहा है, भले वो काजू बादाम में बैठा है दिन भर खा रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ से वो दुबला हो रहा है तो यहाँ से वो हेल्दी भी हो जाएगा। रिलेशनशिप्स के लिए कुछ अफर्मेशन? रिलेशनशिप्स के लिए हाँ यही कि मेरे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, है ना, और हमको नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कई लोग क्या है ना, आजकल क्या चल रहा है वो देखते हैं, और एक और चीज़, हर व्यक्ति की लाइफ को खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो आज ऐसा है कि सोशल मीडिया है, हाँ थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दिखता है, इसने इसके साथ धोखा कर लिया, इसने इसके साथ ऐसा कर लिया, ये लड़की भाग गई, वो लड़का ऐसा कर लिया। तो लोग क्या करते हैं, सब चीज़ को खुद से कनेक्ट करते हैं, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाए। आजकल तो दुनिया ही ऐसी है, आजकल तो किसी मतलब आप जबरदस्ती दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बनाए जा रहे हो, जिसका कोई रियलिटी में कुछ है ही नहीं, हेल्यूसिनेशन बहुत लोगों के साथ हो रहा है। और यार आजकल तो ऐसा है यार, और शक उसको अपनी रियलिटी से जोड़ने लगेंगे। हाँ, और फिर एक और चीज बताऊं, उनको वैसा दिखने भी लग जाएगा, वही चीजें उसी तरह से कमियां। हाँ, जैसे किसी को अगर किसी पे शक है, मान लो किसी ने कुछ थोड़ा सा कान भर दिया कि यार मैंने उसको किसी के साथ देखा यार, बस इतना सा बोल के वो चला गया। अब आप उसके बाद में सोचेंगे, जितना ज्यादा सोचेंगे, अब मान लो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति जो है मोबाइल लेके बैठा है, थोड़ा सा मोबाइल ले लेता हूँ, अब वो मोबाइल लेके बैठा है और उसने जैसे कोई भी हो सकता है रील देखी हो या कोई जोक पढ़ा हो और थोड़ा सा ऐसे मुस्कुराया, और जैसे आपकी नज़र पड़ी, आपको लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मेरा शक सही निकला। अब क्या होगा, आपका दिमाग जो है ना आपको वो सब दिखाएगा जो आप पिछले 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 10 दिन 21 दिन तक अगर आपने किसी चीज़ को सोच लिया, 21 दिन तक आपका दिमाग उसको सच करके दे देगा, ये लीजिए भाई साहब। मतलब आपका दिमाग बीमारी बना भी सकता है, और आपकी बीमारी जो अगर कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक भी कर सकता है, पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं वहाँ पे कि मुझे ध्यान कहाँ देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पहले हमको आराम से, क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, पता ही नहीं उनको, वो नहीं चाहिए में इतने उलझे हुए हैं कि जो चाहिए उसको सोच ही नहीं पा रहे, उसको फील ही नहीं कर पा रहे। तो पहले हमको डायरी में ये लिखना चाहिए कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। मैं एक अच्छी जॉब चाहता हूँ, मैं अच्छी सेहत चाहता हूँ, मैं अच्छे पैसे चाहता हूँ, तो मैं उसी के बारे में सोचूं ना। मतलब मनी में, हेल्थ में, रिलेशन में वही लोग सफर कर रहे हैं जो ये बार बार बोल रहे हैं ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ, ये ना हो, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हाँ, ये सोचने के बजाय ये सोचें और ये बताएं कि मेरा रिश्ता बढ़िया चाहिए, हाँ, मुझे मनी में ये, हेल्थ में ये, और ये तभी होगा जब आपके कुछ गोल्स होंगे, हाँ, आप उसको क्लियरली विजुअलाइज करेंगे, लिखेंगे, हाँ, तब जाके लिखेंगे और अच्छा सोचेंगे, और ध्यान थोड़ा सा दूसरी चीजों की तरफ भी लगाना पड़ेगा। पूरा ध्यान एक जगह, देखो आपका ध्यान जिस चीज पे है वो बड़ी हो जाएगी, where your focus goes it grows, एनर्जी गोस, जिस चीज पे आपका ध्यान जाएगा वो बड़ी होगी। अब वो चाहे बीमारी हो, चाहे आप रिलेशनशिप खराब होने के बारे में सोच रहे हैं या मजबूत होने के बारे में सोच रहे हैं, आप पैसा नहीं आने के बारे में सोच रहे हैं ज्यादा, है ना, और यार मैं इस कंपनी से अगर मान लो यहाँ से इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूँगा यार, प्राइवेट जॉब में तो ऐसा होता है, कोई फिक्स नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है। और कुछ दिनों बाद वो उसके सामने ऐसा कुछ दिखेगा उसको कि कोई उसका दोस्त होगा उसी कंपनी में, यार मेरे को तो बॉस ने मना कर दिया, मेरे को तो पक्का पता था कि ऐसा ही होगा। ऐसी ये चीज़ें होती है। और मैंने इस में कंपनी में काम करता था, जैसे अनअकैडमी में पढ़ाता था मैं, ठीक है, अभी तो समय कम मिल रहा है तो वह उस हिसाब से टाइम ही नहीं दे पाते हैं, काफ़ी समय तक पढ़ाया। तो उसमें जैसे डाउनफॉल आया है ना, कंपनी में बच्चे नहीं आ रहे हैं और मैनेजमेंट पैसों का, मैंने कहा चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना किस दिन काम आएगा। तो अब वहाँ से क्या हुआ कि 2 टीचर को निकाल दिया। अब उन 2 टीचर ने जो है, बाकी जो ऐसे ग्रुप में होते हैं, बोले सर तो मेरे पास एक अपना, बोले अब आपका नंबर लग रहा है। और जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको भी बताया कि अब शाम सर जाएंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला, मैंने कहा कि शाम सर अगर जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे। पहली बात तो शाम सर जाएंगे नहीं, पर हाँ ये है कि अगर कंपनी उसको वाइंड अप कर रही है तो फिर शाम सर क्या करेंगे, पर आखिरी में जाएंगे।
और मैं उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव था। मैंने कहा कि अपने साथ तो बढ़िया ही होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कंपनी ने धीरे धीरे जैसे 2 को कभी बंद किया, 2 को कभी बंद किया, तो ऐसे करते करते 6 से 7 महीने लगे। और आखिरी में मैं था जिसके पास कॉल आया, और कॉल आया तो मैंने इधर से बोला, मैंने कहा सर मुझे पता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है ना, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब चूंकि पहली चीज़ तो कि जितना मेरे पास आना होगा उतना ही आएगा। इसमें मैंने जब उनसे बात करी, जिनका कॉल आता है तो जनरली वो डर के कॉल करते हैं, यार ये सर क्या कहेंगे कि आपने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने उनको जो जिस तरीके से बात बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक काम करना, आप दूसरी कैटेगरी में ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैंने कहा कि सर मुझे कंपनी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, मेरे नसीब में जितना होगा मुझे मिलेगा, इसमें आपका भी कोई वो नहीं है। तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रेम से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझना। तो उन्होंने उस चीज़ को सुना, हुआ यार कैसी बात कर रहा है आदमी, बोले सर आप दूसरी कैटेगरी। मैंने कहा सर आप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं अभी थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो विचारों का रहता है। और मैं सोच लो था, एक लॉ मुझे याद आ रहा है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्स के लॉ को, लॉ ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब जो भी चीज है उसका ऑपोजिट है ही है इस यूनिवर्स के अंदर। हवा ठंडा है तो गर्म है, सुख है तो दुख है, रात है तो दिन है ना, सुबह है तो शाम है। अब ऐसे ही लॉ ऑफ पोलैरिटी मुझे लगता है अगर लोग समझ लेना तो लाइफ बड़ी शॉर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर अच्छा चल रहा है वक्त तो बुरा भी आएगा, और बुरा चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। ये पोलैरिटी है, मतलब ऑपोजिट हर चीज का है। और लोग लेके बैठ जाते हैं बुरे वक्त को कि यार मेरे साथ तो खराब हो रहा है। तो ये पोलैरिटी का लॉ क्या है, ये हमेशा खराब नहीं रहेगा। जैसे एक राजा वाली कहानी आपने सुनी होगी, उसने अपने मंत्री को बोला यार कोई एक ऐसी चीज मुझे दो जिससे ना मैं हमेशा खुश रहूं, मोटिवेटेड रहूं और हमेशा ग्राउंडेड भी रहूं। तो उसने कहा ऐसा क्या दिया जाए, तो उसके एक मंत्री ने उसको एक रिंग दी और उस पे एक लाइन लिखवा दी कि दिस शैल पास टू, मतलब ये भी गुजर जाएगा। अब जैसे ही उसका अच्छा टाइम होता था तो देखता था यार ये भी गुजर जाएगा, तो ग्राउंडेड रहता था। और जब उसका बुरा टाइम आता था तो देखता था यार ये भी गुजर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ पोलैरिटी। और वो आपने लगाया कहीं ना कहीं कि हाँ यार अभी टाइम ये चल रहा है तो निकलेगा, निकला भी होगा। और मैं ये मानता हूँ ना कि जैसे कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है ना, जो भी हो रहा है। और एक और चीज, जो भी हो रहा है वो हमारे पूर्व कर्म के अनुसार हो रहा है। तो इसलिए ये बात याद रखते हुए आज हमको, जैसे कई लोग क्या गणित लगाते पता है कि अगर अभी अच्छा समय चल रहा है तो कल बुरा आएगा, ये गणित लगाते। ऐसा नहीं है, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। जरूरी नहीं कि हाँ, अगर जैसे देखो एक और चीज है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे का हुए, है ना। तो अगर आप जैसे कि जब आपका बढ़िया चल रहा है उस समय आप ग्राउंडेड रहो, ऐसे मत चढ़ो कि देखो मैंने क्या कर दिया, सब ईश्वर का है। तो जब आपके मन में रहता है कि ये तो बोनस मिल रहा है मेरे को, जैसे क्या होता है ना, किसी व्यक्ति के पास जब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो उसको लगता है कि यार मेरे पास, और वो वैसा माइंडसेट कर लेता है कि मेरे पास इतना आता है, अब अगले महीने कम हुआ तो वो दुख में जाएगा। और इसकी जगह वो ये सोचेगा कि यार ईश्वर की कृपा हो गई, इस बार तो बोनस मिल गया, है ना, कोई बात नहीं, अपने ऊपर तो ईश्वर की कृपा हो रही है तो वो बोनस मिलता जाएगा। और अगर किसी महीने कम आ गया कोई बात नहीं, हर महीने वैसे ही बोनस मिल रहा है, अपने को कोई टेंशन ही नहीं। देखो विचारों का है, मतलब इंसान सुखी और दुखी किससे होता है, विचार से, विचारों में ही है। और बाकी कोई दुख नहीं है कहीं। मैं आपको कल की घटना बताता हूँ। मैं ट्रेन से आया दिल्ली, तो मैं जो है रिजर्वेशन से उठ के इधर जो लोकल डिब्बा होता है जहाँ भीड़ होती है वहाँ बैठा जाके, पता है क्यों, ये देखने के लिए कि जैसे मैं वहाँ पे दुखी हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। और कुछ कंटेंट भी मिल जाता है लोकल डब्बे में ना, वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैं रुका उस डब्बे में 2-3-4 घंटे आराम से। तो वहाँ पे मैंने वो जो चीज़ें देखी, किस तरीके से लोग सबकी कंप्लेन, ये खराब है, रेलवे में ये नहीं है, लोग ये हैं वो हैं। तो मैं देखता हूँ तो करता हूँ कि वास्तव में ज़्यादातर लोग इसीलिए दुखी हैं कि उनका कंप्लेनिंग नेचर है। हाँ, इसीलिए है क्योंकि हमेशा कंप्लेन, सरकार ने ये नहीं कर रखा, सरकार ने वो नहीं कर रखा। ऐसा थोड़ी होता है भाई। हम एक बात बताओ, हमने क्या करा किसी के लिए, उसकी लिस्ट बनाओ आप। जैसे जब आप अगर कंप्लेन करते हैं कि इसने मेरा ये नहीं किया, सरकार ने नहीं किया, उसने, तो आप एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ कि आपने किस किस के लिए क्या क्या किया। एक लिस्ट बना लो तो आपको क्लियर हो जाएगा यार मैंने कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं और मैं चाह रहा हूँ तो वो नहीं मिलेगा। तो पहले एक काम करो, आप करना शुरू कर दो, और आप केवल इतना करना शुरू कर दो, थैंक यू, है ना। क्योंकि ऐसे लोग थैंक यू भी नहीं कर पाते। किस बात का थैंक यू करें,
इतना नहीं होता है, दिक्कत होती है लोगों को ना। हाँ। लोग कहते हैं सर मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, मैं किस चीज के लिए थैंक यू करूं। मतलब उनको वो इतना ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी में है दैट उनको अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी एक अच्छी चीज नजर नहीं आ रही है। एक दिन मैं और मेरा दोस्त जो है हम जलेबी खा रहे थे। एक जैसे लोग कहते हैं ना मुझे क्या दिया जो थैंक यू करूं, तो वहाँ पे एक कुत्ता आया और वो जो कुत्ता है वो जितने भी लोग वहाँ खा रहे हैं उन सबके सामने बस ऐसे देख रहा है, जलेबी वाले के सामने देख रहा है। तो मैंने मेरे दोस्त को कहा, मैंने कहा देख ये जो कुत्ता है ये चाहकर भी अगर ये यूँ सोच ले कि यार मैं काम करता हूँ, कड़ी मेहनत करता हूँ, पैसा कमा के लाता हूँ, जलेबी खाऊंगा, तो भी नहीं खा सकता। तू खा पा रहा है, हम खा पा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है कोई लॉ ऑफ रिलेटिविटी लगाना सीख जाए ना अगर, तो वो हाँ, शुक्रिया करना शुरू कर ये देगा। हाँ भाई तेरे को 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, बहुत लोग ऐसे इनके हाथ ही नहीं है। तू नहीं आज है। सुबह सो के उठा है यार, कितने लोग जो रात को सोए वो सुबह उठे नहीं। करेक्ट, इसके वही लिए थैंक कर दे। हाँ, पर थैंक यू नहीं करते हैं। अच्छे माँ बाप हैं, इसके लिए थैंक कर दे। इस पृथ्वी पे हवा है, इसके लिए थैंक कर दो। किसी ने रोड अच्छी बनाई, उसके लिए थैंक कर दो। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। पर प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लगता है आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों को समझ में आया होगा लो फ्रीक्वेंसी, लो वाइब्रेशंस क्या होती हैं, राइट, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन क्या होती हैं, और ग्रेटिट्यूड करके हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैसे शिफ्ट बदल कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। और जो भी सारी बातें आपने बताई वो अपनी लाइफ के अंदर खुद इम्प्लीमेंट करने के बाद बताई, हाँ। और जिससे आपको बेहतर परिणाम और रिजल्ट खुद अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखो आपको मिले। मैंने तो देखे हैं, मैं तो ईश्वर का ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं तो जैसे यूँ समझ लो कि जो जैसा मैं लायक नहीं था उससे ज़्यादा मिला है, तो वो ईश्वर ने ही दिया है। और अब मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ कि मुझे कैसा देना है लोगों को, क्योंकि मैं थैंक यू करूँगा तो लोग मेरा थैंक यू करेंगे, मैं रिस्पेक्ट करूँगा तो लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, बस ये नियम है। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। क्विक क्वेश्चंस रहेंगे और हम चाहेंगे उसका जवाब आप दें। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई क्विक बुक बता दीजिए लोगों को जिससे कि वो इस लॉ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने विचारों को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बुक जैसे कि एक है रहस्य, द सीक्रेट, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और अगर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है कि कैसे आप जैसा बोलते हैं वैसा होता है, तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये 2 किताबें, हाँ ये 2 किताबें मतलब शुरुआती दौर में। हाँ किताबें तो बहुत सारी है, पर पहले तो आपको ये पढ़नी चाहिए। हाँ, काफी कुछ सीख जाओगे। आपका सबसे बढ़िया तरीका क्या है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का? आप कैसे डेली लाइफ में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो? मैं कोशिश करता हूँ हाई वाइब्रेशन लेने की, और वो कैसे मिलती है मैं बताऊँ आपको। मैं जैसे शादी में गया तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे वो बच्चे आपके सामने पानी लेके आते हैं, भैया पानी, ठीक है। तो जैसे कोई पानी लेके आया तो मैं पानी का ग्लास उठाता हूँ और उसके बाद में उसके कंधे पे थैंक यू यार, क्या नाम है तुम्हारा, बस इतना सा करता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा। इतनी देर में उस व्यक्ति की वाइब्रेशन बढ़ जाती है, उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ आ जाता है, और वो पूरी शादी में मैं आपको बताऊँ रियलिटी में कि पूरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा। यार भैया के भैया कुछ लाऊं क्या आपके, नहीं, केवल आपने क्या करा पता है, नाम पूछा, क्योंकि उससे कोई नहीं पूछ रहा है वहाँ पे, सब किससे पूछ रहे हैं, पैसे वालों से। पैसे वाले तो आपको वाइब्रेशन देंगे ही नहीं। जैसे आप अगर कोई बड़ा आदमी है, जनरली लोग किसके पास जाते हैं, कोई जो बड़ा आदमी पैसे वाला है उसके पास, सर नमस्ते, आपने पूछा हाँ ओके थैंक यू। लेकिन वो जो लड़का है जो पानी लेके आया वो आपको बहुत वाइब्रेशन देगा, बस उसको इतना पूछना है क्या नाम है तुम्हारा, बोले रोहित, थैंक यू रोहित, बस, और कुछ नहीं करना है। पर वो लोग नहीं कर पाते, इससे क्यों बोले अपन, ये छोटी छोटी चीजों को आप थैंक करते हैं। हाँ। तो कोई गाना या कोई सॉन्ग जिसको सुन के आपको बड़ा अच्छा वाइब्रेशंस आता है, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग? देखो यूनिवर्स क्या कहता है वो बताता हूँ मैं आपको, है ना। यूनिवर्स मतलब लोगों को क्या कहता है, विश्वास नहीं करते ना लोग, बिलीफ उनका रहता नहीं है। तो यूनिवर्स ये कहता है कि जिस पथ पे चला, जिस पथ पे तू चल रहा है उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। क्या बात है ना, मतलब यूनिवर्स कह रहा है ये। मैंने उस गाने को ऐसे रिलेट किया कि जिस पथ पे चला तू लव, तुझे कुछ चाहिए है ना, तो जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, तुम तो मान ही नहीं रहे हो मुझे, है ना। और साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। पर लोग, अरे हमें तो, कई लोग होते हैं ना, हमें तो विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, हमें तो भगवान पे विश्वास नहीं है, और चाहिए भी भगवान से। आपको मतलब जो सॉन्ग हम सुन रहे हैं, हाँ। क्या वो भी हमें रिप्रोग्राम करते हैं? हाँ, मैं तो कई लोग जो सैडी सॉन्ग सुनते रहते हैं, नेगेटिव सॉन्ग सुनते रहते हैं, मेरा जीवन कोरा था, कोरा कागज था, वो ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। है ना?
वो ज़्यादा नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत पड़ता है। आपको यही सुन रहा है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। देखो आप जैसा देख रहे हैं, हाँ, जैसा सुन रहे हैं, Right. वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। हमको आज से 20 साल पहले की मेमोरी, पूरा डेटा सेव है ना। तो हमारा दिमाग क्या करता है, जैसे कई सारे लोग आजकल है ना, मतलब उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी है, क्यों? वो दिन रात गंदी चीज़ें देखते हैं, गंदे वीडियोस देखते हैं, सही बात। तो उनसे उनको हर जगह वही दिखता है, वही दिखता है। सब जगह दिखता है। और इस वजह से वो परेशान होते रहते हैं, यार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। वो कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटी करते रहेंगे और अपनी पूरी एनर्जी खत्म कर देंगे, परेशान होते रहेंगे। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि काम में ये मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। वो हर जगह जाएंगे ना, तो जो वो देख रहे हैं, Right. जो व्यक्ति क्राइम पेट्रोल देख रहा है, अगर कोई व्यक्ति क्राइम पेट्रोल निपटा रहा उसे है, अपना खुद का गाड़ी लगेगा कि यही काम मेरा कोई। हाँ, उसे क्या लगेगा कि घर में किचन में अगर कोई चाय बना रहा हो, यार ये कहीं इसमें जहर नहीं डाल दे। माइंड भाई जैसा आप देख रहे हो वो तो चीजें दिमाग में आएगी, तो आपको अच्छा देखना चाहिए, है ना। What goes around that comes around। हाँ। तो बहुत केयरफुली अपने माइंड में जो चीजें आप डाल रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, हाँ। बहुत केयरफुली करना चाहिए। अगर कोई चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहो, क्या आप मैनिफेस्ट करते हो, क्या मैनिफेस्ट करना चाहोगे अभी के अभी? वन थिंग। बेनिफिट देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने शुरुआती दौर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जितनी भी चीज़ें थी सारी कुछ की मैंने, घर और गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिला। एक समय बाद फिर मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार ये चीज़ें तो है अपनी जगह, पर एक मन की शांति सबसे ज़रूरी है। तो जब से मैं उधर बढ़ा ना, उसके बाद मैंने कर दिया सरेंडर। और सरेंडर कुछ इस तरीके से करा कि जो ऊपर वाला दे रहा है वो बेस्ट है और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है ना। तो अब उसके बाद से मैंने कुछ, मुझे और जितना मैं सोचूं उससे ज़्यादा ही मिलता है। जैसे वो कहते हैं ना कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। हालांकि एक और चीज़ है, हम यूनिवर्स से मांगते नहीं है। जैसे अगर कोई इससे रिलेट करेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे है ना, मांगो, मांगना नहीं है, फील करना है। जैसे आपको एक अच्छी कार चाहिए, हाँ आपको एक अच्छी कार चाहिए, तो ये थोड़ी कि यूनिवर्स मुझे कार दे दो, नहीं, आप यूनिवर्स को हाँ, और आप कारों को जाते हुए देख रहे हैं, अच्छा फील करें, एक दिन मेरे पास भी होगी। लेकिन आप तो क्या कर रहे हैं, इसके पास कार आ गई, इसके पास भी आ गई, और आपको नफरत हो रही है। जैसे मैं बीच में एक बात कर रहा था, यूनिवर्स को कैसे पता चलता है आप क्या चाहते हैं। तो जैसे आपका एक दोस्त है, उसकी जॉब लग गई, अब उसकी जब जॉब लग गई तो आपकी भावनाएं कैसे आई अंदर से कि वाह चलो भगवान ने इसका तो भला किया। इसकी जगह आपके मन में क्या आया कि अरे इसकी जॉब कैसे लग गई। तो मतलब यूनिवर्स देखता है अच्छा इसको ये जॉब अच्छी नहीं लग रही, ओके ठीक है, नहीं दूंगा तुझे, टेंशन मत ले। और अगर आपके दोस्त की जॉब लगी, आपको अच्छा फील हो, आपने फ़ोन लगाया यार थैंक यू, तो यूनिवर्स देखा अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ओके इसको भी जॉब लगा देंगे। मतलब यूनिवर्स आपकी, जैसे आपने लैंग्वेज की बात की थी ना, वो ये लैंग्वेज समझता है। किसी के घर में लड़ाई हो रही है पास में और कई सारे लोग मजे लेते हैं, हाँ बढ़िया, तो यूनिवर्स है वाह कितना खुश है ये। तो हमारे पिताजी हमको वही चीज़ दिलाएंगे ना जिसमें हमको खुशी होगी। और अगर किसी के घर लड़ाई हो रही है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो यूनिवर्स आपको देखा नहीं यार ये इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। राइट। चलिए, तो कोई ऐसी सरप्राइजिंग चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की हो? सरप्राइजिंग चीज़, मेरा घर। ओके। और मैं आपको बताऊं, मैं किराए के मकान में रहता था 2000 ट्रेन से लेके जैसे शहर में आया था मैं, तो 2016 में मेरा घर बन गया था। और वो जो घर है आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब केवल 3 से 4 महीने के पैसे में बन गया था। वो आपने मैनिफेस्ट? वो मैंने, मतलब मैं जहाँ किराए से रहता उसके सामने एक बिल्डिंग थी, और मैं मेरी वाइफ को कहता था कि एक दिन ऐसा अपना घर होगा। तो अब वो, हम किराए मकान में रहते थे तो वो उसको मजाक लगता था कि ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मकान बन रहा है क्या, लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं। पर उस समय मुझे, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ऐसा एक दिन अपने बनाएंगे। अब वो टाइमिंग नहीं था उसका, क्योंकि बड़ी चीज़ है ना। आप मान लो कह दो कि अगले साल बनाऊंगा, और अगर नहीं बना तो आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर होगा, फिर आगे आप चीज़ें अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कि एक दिन तो होगा, चिंता मत कर। बहुत जल्दी हुआ, और कहीं ना कहीं उस जैसी वाइब्रेशन थी, और जो योग बने, और प्रारब्ध का भी इसमें रहता है, अच्छे कर्मों का भी रहता है। तो बहुत, और एक और सबसे बड़ी चीज़, आपके घर वालों का भी कहीं ना कहीं नसीब उसमें जुड़ा रहता है। घर वालों का नसीब, बच्चों का, मम्मी पापा का। एक और चीज़ है, जैसे मान लो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको इस पॉडकास्ट के माध्यम से। आप अपने घर में मान लो 7 जने, ठीक है, लेकिन आप अकेले काम करते हैं। बाकी के जो लोग हैं, वो पापा है वो फ्री हैं, मम्मी घर का काम कर रही है, वाइफ है, भाई है ना, ये मान लो बाकी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में अगर ऐसा है कि देखो यार मैं कमा रहा हूँ, ये सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे क्या होता है, उस घर में यूनिवर्स सबके नसीब का एक आदमी को देता है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि यार भगवान तूने मुझे चुना है,
कितना खुश नसीब हूँ। लेकिन लोग यहाँ इसका उल्टा करते हैं कि मैं कमा रहा हूँ और ये सब पड़े पड़े खा रहे हैं। हर एक व्यक्ति के नसीब का आपकी जेब में आ रहा है, क्योंकि वो तो मम्मी काम नहीं कर रही है तो मम्मी को पैसा कहाँ से मिलेगा? मम्मी के नसीब का आपकी जेब में आएगा। और हो सकता है अपना रोल तो निभा ही रही है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि आप जैसे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी किस्मत का 5,000 ही है, बाकी 95,000 उन सबके नसीब का रहा और आता है। ये चीज माननी चाहिए, राइट, और उनको देना भी चाहिए, दिलाना भी चाहिए और खुश रखना चाहिए। खाओ पियो मौज करो, ये चीज है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो फाइनल मैसेज आपका हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि पॉडकास्ट देखते रहिए, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, मैंने भी देखे हैं जैसे। और कहीं ना कहीं मैंने आपका पॉडकास्ट पहले देखा था, है ना, शायद कुछ समय पहले राम वर्मा सर के साथ किया था, वो वाला मैंने देखा था। और वहीं कहीं ना कहीं मैंने सर की जगह मैंने कहा यार मैं भी बैठूंगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ, और आज यहाँ बैठे हैं तो अच्छा सोचें और वो चीज़ सोचे जो आप चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं ना देख लो, जो उसको नहीं सोचो। अपने आप को देखना चाहते हो पॉडकास्ट पे मैनिफेस्ट कर लो कि एक दिन आप इस चेयर पे बैठे हो और हम लोग ऐसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जो मैनिफेस्ट कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो अभी कि आई वांट टू सी माय सेल्फ ऑन द पॉडकास्ट, जैसे कि आज श्याम जी हमारे साथ हैं। थैंक यू, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया इसके लिए। थैंक यू सो मच श्याम जी कि आप टाइम निकाल कर आए और आपने अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ। ज़रूर उनकी लाइफ में एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हुई होगी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप भी प्लीज़ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।